ओम श्री गणेशाय नमः। शिव के प्यारे भक्तों, मैं आज आपके लिए केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा लेके आई हूँ। तो आप भक्तिपूर्वक इस कथा का आनंद लीजिए। तो शुरू करते हैं केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। तो सूत जी बोलते हैं, हे द्विज धर्मपुत्र, नर नारायण के अवतार की कथा जो मैंने तुम्हें पहले सुनाई है, वह एक बद्रिका ग्राम में जाकर पार्थिव पूजन करने लगे। जो उनके पार्थिव वहाँ शिवजी प्रकट हो गए। कुछ समय पश्चात एक दिन शिवजी ने प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने के लिए कहा। तो लोक कल्याण की कामना से नर नारायण ने उनकी प्रार्थना की कि हे देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो स्वयं अपने रूप में पूजा के निमित्त सर्वदा यहाँ स्थित रहें। तब उन दोनों के ऐसा कहने पर हिमाश्रित केदार नामक स्थान में साक्षात महेश्वर ज्योति स्वरूप हो वहाँ स्वयं स्थित हुए। उनका वहाँ केदारेश्वर नाम पड़ा। जो उन केदारेश्वर शिव का दर्शन और पूजन करता है, उनके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। केदारेश्वर के दर्शन स्वप्न में भी दुख प्राप्त नहीं करते हैं, सब सुखदायक होता है। जब भंडपाजक वहाँ गए तब उन्होंने देव के महिषा का धारण कर उनके समक्ष ही जो वहाँ के से पलायन कर दिया था, तो पांडवों ने देखकर उनकी पूंछ पकड़ ली, जिससे वह नत मुख होकर वहाँ स्थित हो गया और उनका शिरोभाग नेपाल में जाकर प्रकट हुआ। इससे पांडवों को बड़ी प्रसन्नता हुई कि और शिवजी उनसे पूजित हो उन्हें वर देकर वहीं स्थित हुए। शंकर का पूजन कर पांडवों का सब दुख छूट गया और उन्होंने अपना इच्छित फल पाया। तब से केदार क्षेत्र में शंकर जी नित्य स्थित हैं, जिनका भारतवासी आज तक पूजन करते आ रहे हैं। जो भक्तजन शिवजी की प्रीति के लिए वहाँ कंचन देते हैं, वे शिवजी के समीप जाकर उनके रूप हो जाते हैं और वहाँ का शंकर का रूप देखकर प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इस प्रकार बद्री बन जाने वाले जीवन मुक्त हो जाता है और नर नारायण और केदारेश्वर का दर्शन अवश्य ही मुक्तिदायक है, उनमें कुछ भी संदेह नहीं है। यहाँ जाकर जो प्रेम से केदारेश्वर का पूजन और जलपान करता है, उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। हे मुनीश्वरों, यह आपको हमने सुनाई है केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। इसके सुनने से सब पाप दूर हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको यह केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा आपको बहुत रोचक लगी हो। तो मैं ऐसे ही आपके लिए और भी ज्योतिर्लिंग की कथाएं लेके आऊँगी। इसके लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपसे आने वाली जो कथा है उसको आप सुन पाएँ, स्मरण कर पाएँ और यह जान पाएँ कि क्या हुआ था और क्यों इनकी स्थापना हुई। तो मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। और ऐसे ही आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और शिवमय हो जाइए। हर हर महादेव। आप